हेलो एवरीवन, सो आज हम लेके आए हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन तो सबको पता होता है, लेकिन जब हम उसकी थोड़ी डिटेल में जाते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से टाइप का नाउन कौन सा है। तो चलिए आज वो सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो टोटल 5 टाइप्स के नाउन्स होते हैं और हम लोग वो जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक भी बोलते हैं। सेकेंड है कॉमन नाउन, जिसको हम जातिवाचक बोलते हैं। थर्ड है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम समूहवाचक बोलते हैं। फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक बोलते हैं। फिफ्थ इज मटेरियल नाउन, जिसे हम द्ववाचक बोलते हैं। डोंट बी कंफ्यूज और डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम हर एक नाउन को डिटेल में पढ़ने वाले। ओके, तो आज हम सीखेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम स्पेशल नाउन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे नेम होते हैं जो स्पेसिफिक भी होते हैं और स्पेशल्स भी होते हैं। चलिए हम समझते हैं, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो हम जब नाउन्स के बीच का डिफरेंस समझेंगे तो वो सारे कंफ्यूजन भी दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन। पर्सन कोई भी स्पेसिफिक पर्सन का नेम, जैसे रिया हो सकता है, अदिति हो सकता है, भूमि हो सकता है। कोई भी पर्सन का स्पेसिफिक नेम जिस नाम से वो पॉपुलर हो या स्पेशल हो, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट प्लेस। प्लेस के अंदर हम लोग ऐसे लिख दे कि एट अ रिवर, तो रिवर कोई भी हो सकती है, करेक्ट। बट यहाँ पे हमने लिखा है अहमदाबाद, या फिर हम लिख दे इन द सिटी, तो सिटी भी कोई भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं कि वो अहमदाबाद है, तो वो खुद में ही एक स्पेशल थिंग हो गई, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। सेम वे अगर थिंग या प्लेस, यमुना, तो यमुना अगर हम सिर्फ रिवर बोल दे तो इट कैन बी एनी रिवर, लेकिन वो नाउन तो हुआ। लेकिन जब हम एक स्पेसिफिक रिवर के बारे में बता रहे हैं, जैसे यमुना, तो वो हुआ एक प्रॉपर नाउन। तो सेम में कुछ और सेंटेंसेस भी देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट है रामायण इज अ एपिक, तो रामायण एक ही है, ठीक है। तो रामायण एक स्पेशल ग्रंथ का नाम है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट इज ताजमहल, तो ताजमहल भी एक ही है, तो ताजमहल भी एक प्रॉपर नाउन हुआ। देन आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली भी एक प्रॉपर नाउन हुआ, क्योंकि दिल्ली भी एक प्लेस है जो स्पेसिफिक नाम से हम बुलाते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे आगरा भी हुआ, जो एक नाउन हुआ, लेकिन कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट थिंग जो हमें प्रॉपर नाउन में ध्यान रखनी है कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है। जैसे यहाँ पे आर, यहाँ पे टी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ए, यहाँ पे वाई, ए, आर, बी, ए। ऑलवेज प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट नाउन समझते हैं, जो है कॉमन नाउन। तो जैसे हमने प्रॉपर नाउन में समझा कि जो भी चीजें स्पेसिफिक हो, पॉपुलर हो, या फिर एक ही हो या स्पेशल हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो उसका ही अपोजिट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि जो चीज जनरल हो, या तो फिर नॉट स्पेसिफिक, यानी कि जो यूनिक ना हो, नॉट स्पेसिफिक, हम लोग जनरली उस चीज को यूज करते हो। जैसे कि द बॉय इज प्ले, तो यहाँ पे हमारा कॉमन नाउन कौन सा है? बॉय। बॉय कोई भी हो सकता है, यहाँ हम किसी स्पेसिफिक बॉय का नाम नहीं दे रहे, बट बॉय एक नाउन हुआ बिकॉज इट इज अ नेम। बट कैसा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। नेक्स्ट, द टीचर इज राइटिंग, तो यहाँ पे क्या है? टीचर, बिकॉज दिस इज ऑल्सो जनरल। कौन सी टीचर है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, बट टीचर के बारे में बात कर रहे। नेक्स्ट, द सिटी इज क्लीन, तो यहाँ पे है सिटी, कॉमन नाउन, बिकॉज हम यहाँ पे कोई सिटी का नेम नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे एक हमने जनरल नाउन यूज किया है जो है सिटी। नेक्स्ट, द डॉग इज बार्किंग, तो यहाँ पे है डॉग, क्योंकि डॉग भी जनरल है, हमने कोई डॉग का नाम नहीं दिया है। बट हाँ, डॉग, सिटी, टीचर, बॉय, ये सब हुए एक नेम ही, बट दिस इज अ जनरल नेम, नॉट स्पेसिफिक नेम, जिससे हम एक स्पेसिफिक पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बट हाँ, हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डॉग की बात हो रही है, ये किसी एनिमल की बात हो रही है, या फिर ये टीचर की बात हो रही है, तो कोई पर्सन की बात हो रही है। So this is the common noun. So next है हमारा collective noun. Collective noun यानी कि ग्रुप, कोई भी चीज का कलेक्शन, कोई भी चीज जब इकट्ठी होती है और जो एक ग्रुप बनता है, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। यानी हम वो ग्रुप को भी एक नेम देते हैं, इसलिए वो हुआ नाउन। और जब चीजें ग्रुप में है तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव, तो इसलिए बनता है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? टीम, क्योंकि टीम क्या है? ग्रुप है, पर किसका ग्रुप है? प्लेयर्स का। नेक्स्ट, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्लास हुआ कलेक्टिव नाउन, क्योंकि स्टूडेंट्स की क्या है? क्लास है। क्लास क्या हुआ? ग्रुप हुआ। नेक्स्ट, अ बंच ऑफ ग्रेप्स,
तो ग्रेप्स का क्या है, बंच, यानी वो गुच्छा, तो बंच ऑफ ग्रेप्स, तो यहाँ पे बंच जो है वो हुआ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो यहाँ पे आर्मी जो है वो कलेक्टिव नाउन है क्योंकि वो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स का हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट द कलेक्टिव नाउन्स। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन इंपॉर्टेंट भी है और सब लोग इस नाउन के अंदर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि कोई भी फीलिंग, क्वालिटी या स्टेट। तो अभी तक हमने पर्सन, एनिमल, थिंग, जिसको हम टच कर सकते हैं उन सब चीजों की बात की, जिसको हम टच कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी ऐसी चीज है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं बट वो किसी चीज का नेम होता है। कम अगेन, हम ऐसी चीज जिसको हम टच नहीं कर सकते बट उसका कोई नेम होता है, जैसे कि कोई फीलिंग हुई, कोई क्वालिटी हुई या कोई स्टेट हुई। हम किसी फीलिंग को टच नहीं कर सकते जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर। हम किसी की क्वालिटी को टच नहीं कर सकते हैं, जैसे किसी की क्वालिटी होती है गुड, बैड, इस टाइप की क्वालिटीज। देन स्टेट, हम किसी की कोई पर्सन किसी स्टेट में होता है। स्टेट यहाँ पे मतलब कि कोई परिस्थिति में होता है, हम उस परिस्थिति को भी टच नहीं कर सकते, बट उन सब चीजों का जो नेम होता है वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। जैसे कि हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे जो ऑनेस्टी है वो हुआ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, वो ये कोट है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन ईमानदारी को हम टच नहीं कर सकते, बट हाँ हमने उसको एक नेम दिया हुआ है ऑनेस्टी। नेक्स्ट, लव इज द बेस्ट फीलिंग, तो यहाँ पे हुआ लव। लव क्या, एक फीलिंग है जो हम फील करते हैं, ठीक है, बट हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, जस्ट हम उसको फील कर सकते हैं, तो ये भी हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विजडम इज बेटर देन वेल्थ एंड फ्रेंडशिप ब्रिंग्स जॉय, ये आपको खुद करके कमेंट डाउन करना है कि इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। यस, तो अब हमारा लास्ट नाउन है मटेरियल नाउन। तो जैसे कि नेम बताता है कि वो एक ऐसा नाम जो किसी मटेरियल का हो या किसी सब्सटेंस का हो, उसे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे कि द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड क्या हुआ, एक मटेरियल हुआ या एक सब्सटेंस हुआ, यानी रिंग किससे बनती है, गोल्ड से। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, तो वाटर क्या है, एक सब्सटेंस है या तो फिर एक मटेरियल है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज मटेरियल हो जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम या फिर कोल, तो ये जो भी मटेरियल्स या तो सब्सटेंस है जिससे हमारी कोई चीज फॉर्म होती है, या तो इसको हम बोल सकते हैं कोई सब्सटेंस भी है या मटेरियल भी है जिससे हम कोई भी चीज को बनाते हैं या फिर हम उसको कंज्यूम करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मटेरियल नाउन। सो ये थे हमारे टोटल 5 टाइप्स के नाउन।